सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर, लगभग 60 से 65 लाख की आबादी होगी। और एक समय ऐसा था जब सूरत वर्ल्ड के टॉप 5 सिटीज़ में था डेवलपमेंट करने में। अभी भी वहाँ पे रेगुलर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और ना सिर्फ सूरत बल्कि आसपास का एरिया भी उसके कारण फ्लरिश हो रहा है। अगर हम इंडिया में सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स बोलें तो वो सूरत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ लगभग साल भर जैसा काम कर चुका हूँ। मतलब आप फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर से देश सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। इतने सारे फ्लाईओवर्स हैं और रेगुलर बनते हुए जा रहे हैं। बहरहाल, अगर मैं रेलवे के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 7 दिसंबर 2024 से रेलवे में कुछ अपडेट्स आएंगे सूरत के लिए, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 बंद किया जा रहा है। और ये बंद जो होगा लगभग 98 डेज़ का है, जो ऑफिशियल है, और सरकारी काम है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आगे तो बढ़ेगा। 7 दिसंबर से अगर 98 डेज़ पकड़ लें तो 7 जनवरी, 7 फरवरी, 7 मार्च, कम से कम 7 मार्च तक तो जाएगा ही जाएगा। और फिर इन केस कुछ पेंडिंग्स होते हैं, कुछ लेट्स होते हैं, तो हो सकता है उसके बाद भी जाए। अदरवाइज टाइम से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ पे बन रहा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एक ऐसी संरचना है, ऐसा आप सोच सकते हैं जैसे वहाँ पे रेलवे कनेक्ट होगा, वहाँ पे BRTS बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट होगा, सिटी बस कनेक्ट होगी, रेलवे कनेक्ट होगा, और शायद आने वाले समय में जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो भी कनेक्ट होगी। इतनी सारी सुविधाएं जब एक जगह पे आ जाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ये मतलब इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। वहाँ पे बड़े ऑफिसेज रहेंगे, बड़ा पार्किंग एरिया हो जाता है, कॉन्कोर्स रहेगा, वेटिंग एरिया है, बड़े प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही है। 7 दिसंबर से ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 बंद हो रहा है। अब उसके कारण होगा क्या? उसके कारण ये होगा साहब कि लगभग रेलवे 180 ट्रेनें गुजरती हैं सूरत से। उनमें से 83 ट्रेनें जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगी सूरत के नियर, जो उसका सब स्टेशन बोल सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनें स्टार्ट होती हैं उधना के लिए। सूरत में 180 ट्रेनें जो आती हैं उसमें से 83 डाइवर्ट हो जाएंगी उधना के लिए। उसके बाद 66 ट्रेनें हैं जो रेगुलर वहाँ पे रहेगा, स्टॉप रहेगा। अब बची जो 30-31 ट्रेनें, तो ये जो ट्रेनें हैं सूरत से शुरू होती हैं, सूरत से ही ख़त्म हो जाती हैं फॉर डिफरेंट लोकेशंस, चाहे वो मुंबई जाएं, चाहे अहमदाबाद जाएं, चाहे और कहीं जाएं। तो ये अलग अलग लोकेशंस के लिए जो 31 ट्रेनें हैं वो सूरत से ही स्टार्ट होंगी, लेकिन इनका टाइमिंग ज़रा चेंज हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सारे जो हैं वो टाइमिंग हो जाएंगे दोपहर के लिए। अब वो दोपहर में कब कब होते हैं वो डेफिनेटली कुछ बताया जाएगा कि कब से होगा। उसके बाद लगभग 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में काम चलेगा। कुछ ट्रेनें आएंगी भी, कुछ ट्रेनें जाएंगी भी। फॉर दैट पीरियड हो सकता है उनको रोका जाए, काम रोक के ट्रेन अटेंड किया जाए। इसीलिए बहुत सारी ट्रेनों को कम भी कर दिया गया है। सोचिए 180 से ट्रेनें सीधे सीधे 83 डाइवर्ट कर दी गई हैं, तो सीधे सीधे अब बची लगभग 100 के आसपास, जिसमें से 66 ट्रेनें हैं जो वो स्टॉप रहेगा सूरत में। तो डेफिनेटली आते के लिए तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 ठीक है, जाने के लिए डेफिनेटली 2, 3 और 4 तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन वहाँ पार्किंग और दूसरी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उसके कारण वहाँ पे चालू नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। तो 4 पे हो नहीं सकता, तो 2 और 3 को ही शायद बीच बीच में काम में लिया जाएगा। वहाँ काम भी चलेगा और वहाँ पे ट्रेनें भी आएंगी जाएंगी। 15% ट्रेन ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगी उधना के लिए। 98 डेज़ का ये पूरा कामकाज है, और डेफिनेटली अब सूरत में होना भी चाहिए। सूरत का जो स्टेशन है वो इतना कह सकते इतना बल्कि है, इतना भीड़ आती है वहाँ पे। और उसके बाद स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो बाहर भी अब वो काफ़ी पुराना सेटअप हो चुका है। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक पूरा नया सेटअप चाहिए जो आने वाले 50-100 साल तक चल जाए। ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में भी हो रहा है। वहाँ पे भी कालूपुर स्टेशन बोलते हैं अहमदाबाद को, तो वहाँ पे भी ये सारा कुछ काम चल रहा है। उसके बाहर भी स्टेशन को शायद 2 या 3 साल के लिए काम चलेगा, और उस पीरियड में चालू होना बंद होना ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो सूरत स्टेशन जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो अब उधना और सूरत दोनों में ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेनें तो 83 ट्रेनें उधर चली गई, 31 ट्रेनें जो हैं इधर से शुरू होंगी या ख़त्म होंगी। उनके लिए टाइमिंग डेफिनेटली चेंज होंगे। सारों को दोपहर में चलाने वाला है रेलवे, और लगभग 100 ट्रेन के आसपास वहाँ से गुजरेंगी, वहाँ पे सर्विस देंगी। मतलब बड़ा हौच पौच मचने वाला है, और 98 डेज़ क्या हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए। तो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए इस पेज को, और बताइए आपको कैसा लग रहा है इस पेज का कंटेंट।